नमस्कार मित्रों, संत शेखर सुमन ने कहा है कि नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए और खोदे आसपास आप दूर हो जाइए। मगर हर शख्स किसी ना किसी रूप में नौकर है। घर में बीवी का नौकर, ऑफिस में बॉस का नौकर, चमचा नेता का नौकर, नेता जनता का नौकर, भक्त भगवान का नौकर। नौकरी पापी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए। अब ये मत पूछेगा कि रोजी कौन है। बहरहाल हम भी छुट्टी के दिन आपकी नौकरी में हाजिर हैं, मेड इन इंडिया के संग। कहते हैं आजकल छोकरी मिलना आसान है पर नौकरी मिलना मुश्किल है। नदी में डूबते हुए एक आदमी ने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। पुल पे चलता हुआ एक बंदा उसे बचाने के लिए कूदना ही चाहता था कि उसने डूबते हुए कहते सुना, बचाओ मैं मरना नहीं चाहता, कल ही मेरी एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। सुनते ही नौजवान डूबते को बचाना छोड़कर सीधा एबीसी कंपनी पहुंचा। बोला, कल आपने जिस आदमी को नौकरी पे रखा था ना, वो डूब के मर गया मुआ, मुझे उसकी जगह नौकरी पे रख लो। ऑफिसर बोला, सॉरी आप थोड़ा लेट हो गए, अभी अभी हमने उस आदमी को नौकरी पे रखा है जो उसे नदी में धक्का देकर आया। लोग बेरोजगारी का सारा दोष सरकार पर थोपकर खुद जनसंख्या बढ़ाने में लगे। हर साल कैलेंडर छाप दिया, परिवार नियोजन साफ किया। मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? बोला 10। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? बोला, यही करते हैं। एक शख्स ऑफिस में नौकरी मांगने पहुंच गया। ऑफिसर गुर्रा है, नौकरी? कैसी नौकरी? यहां नौकरी के लिए इतनी अर्जियां आती हैं कि हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। बोला, मुझे वही हिसाब रखने की नौकरी दे दो। बेरोजगारी वैसे ही बहुत थी, कंप्यूटर ने आकर और बेड़ा गर्क कर दिया। एक ऑफिसर यूनियन लीडर को समझा रहा था, यह बड़ा एडवांस कंप्यूटर है, 10 आदमियों का काम अकेला कर लेता है। इट हैज अ ब्रेन, इसके पास दिमाग है। लीडर ने कहा, जावे दिमाग होता तो 10 आदमियों का काम अकेला क्यों करता? टुडे क्राइम हैज बिकम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। बेकार बेरोजगार नौजवान अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद पेपर्स में इश्तिहार निकला करेंगे, वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री फॉर ब्राउन शुगर फैक्ट्री, immediate vacancy for computer programmer for programming and planning murders and kidnapping। या फिर आवश्यकता है सयापा एजेंसी में नौजवान युवक युवतियों की जनाजे के साथ रोने धोने और कंधा देने की। घड़ियाली आंसू बहाने वालों को प्राथमिकता दी जाए। या फिर वांटेड पीएचडीज एंड डिफल्स फॉर बंद हड़ताल तोड़फोड़ एजेंसी, कॉलेज में गुंडागर्दी तोड़फोड़ का एक्सपीरियंस रखने वाले को प्राथमिकता दी जाए। अब बताइए, ऐसी नौकरियां मिलेंगी तो हमारे देश का क्या होगा? नौकरी पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने, पापड़ एक सेकंड, पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नौकरी पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने, नौकरी पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आखिरी दम तक परमानेंट नौकरी मिलती नहीं। उनमें से एक है मेरा दोस्त भदू। एक दिन भदू कहने लगा, शेखर भाई मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिल गई। मैंने कहा, यार ब्यूटी पार्लर में तेरा क्या काम है? वहां तो सब लेडीज काम करती हैं। बोला, मेरी ड्यूटी ब्यूटी पार्लर के बाहर है। अंदर जाने वाली औरतों को देख के नाक भाव चढ़ाना और बाहर निकलने वाली औरतों को देख के सीटी मारना। वाह क्या लग रही है, धंधा बढ़ता है। नौकरी के लिए इंटरव्यू भी बड़े अजीब तरीके के होते हैं। इंटरव्यू में चश्मे वाले 2-3 घाघ लोग बैठे होते हैं, ऐसे आड़े टेढ़े सवाल करते हैं जिनका नौकरी से कोई वास्ता ही नहीं होता। अपना भद्दू एक बार इंटरव्यू देने पहुंच गया। ऑफिसर ने पूछा, साल में कितने महीने होते हैं? भद्दू बोला, 3। ऑफिसर बिगड़ गया, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? भद्दू बोला, चिल्ला मत, मैं साल में 12 महीने बता दूं तो क्या नौकरी दे दोगे? एक और नौकरी में भद्दू से पूछा गया, पहली नौकरी क्यों छोड़ी? बोला, जी परेशानी की वजह से। कौन सी परेशानी? बोला, जी बॉस मुझसे परेशान हो गया था। एक बंदा एयरफोर्स में पायलट के इंटरव्यू के लिए गया। ऑफिसर ने पूछा, ट्रेनिंग के दौरान पैराशूट लगाकर प्लेन से कितनी बार कूदे हो? बोला, जी 2 बार। ऑफिसर ने कहा, लेकिन रिपोर्ट में तो 15 बार लिखा है। बोला, जी बाकी 13 बार तो मुझे धक्का दिया गया था। इंटरव्यू के मामले में अपना यार मक्खन सिंह बड़ा लकी रहा। वो जिस इंटरव्यू में गया वहां कैंडिडेट्स को बताया गया था कि बॉस के कमरे में घुसते वक्त कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी है। मक्खन के आगे 2 और आदमी थे। उनमें से पहले ने दरवाजा खोला और बोला, मे आई कम इन सर? बॉस ने अक्षर गिने, मे आई कम इन सर, है 5 अक्षर, रिजेक्टेड। दूसरे कैंडिडेट ने दरवाजा खोला, अंदर आऊं श्रीमान, 3 अक्षर, अंदर आऊं श्रीमान। वेरी गुड। मक्खन की बारी आई तो वो दरवाजा खोल के बोला, घुसूं? और मक्खन को नौकरी मिल गई। मेरा एक दोस्त हमेशा चिंताओं में घिरा रहता था, बुरी तरह परेशान। कहने लगा, भाई
मैं किसी ऐसे बंदे को 6,000 रुपए महीने पर अपना नौकर रखना चाहता हूं जो मेरी सारी चिंता किया करे। मैंने कहा यार 5,000 महीने तो तेरी पगार है, तू 6,000 उसे कैसे देगा? बोला इसकी चिंता वो करेगा। एक दफा भदू इंटरव्यू देने गया, ऑफिसर ने एप्लीकेशन में बाप के नाम वाला कॉलम खाली देकर पूछा, बाप का नाम? भदू बोला जनाब नौकरी मुझे करनी है या बाप को? बाप का क्या है, कोई भी हो सकता है, वक्त पड़ने पर गधा भी बाप हो सकता है, आप नौकरी दो तो आपको भी बाप बना लो, मजबूरी में सब चलता है। सेल्समैन में ग्राहक को कन्विंस करने की बड़ी जबरदस्त ताकत होती। आप लोगों ने सुना होगा पिछले दिनों आगरे का ताजमहल एक सेल्समैन ने एक फिरंगी को बेच दिया, कन्विंस कर दिया, ये तेरा ले जा। क्या ठेका दिया? जो मर्जी दे देना, 150 में ले जा, TDS काट के। थैंक यू, दिस इज माय टैग। चले बे। एक सेल्समैन आत्महत्या करने के लिए ऊंचे पुल पर से कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। सेल्समैन ने पुलिस को समझाया कि आत्महत्या करना क्यों जरूरी है। आधे घंटे बाद दोनों साथ साथ पुल से नीचे कूद गए। किताबों की दुकान में एक सेल्समैन समझा रहा था, जनाब ये किताब आपका आधा काम कर देगी। ग्राहक बोला तो 2 दे दो। भदू ने भी नया नया सेल्समैन का काम ज्वाइन किया था। पहले दिन लौटते ही मैंने पूछा, एक आध ऑर्डर मिला? बोला हाँ, एक साथ 2 ऑर्डर मिले। पहला गेट आउट और दूसरा अगर आज के बाद हमारे दरवाजे पे आए हो तो टांगे तोड़ दूंगा। सेल्समैन की नौकरी के लिए हाजिर जवाब होना बड़ा जरूरी है। एक औरत ने खरगोश की खाल का बना कोट खरीदते हुए भद्दू से पूछा, ये कोट बारिश में खराब तो नहीं होगा? भद्दू बोला जी बिल्कुल नहीं। औरत बोली आयु श्योर? बोला 100% श्योर। मैडम क्या आपने कभी किसी खरगोश को बारिश में छतरी लगाते देखा है? एक बंदा भद्दू से खरीदी घड़ी वापस करता हुआ बोला, जनाब आपने तो कहा था ये जिंदगी भर चलेगी। बोला बिल्कुल कहा था, मगर उस वक्त आप बहुत बीमार लग रहे थे, मैंने सोचा जिंदगी है ही कितनी। बस जी ग्राहक ने गाली गलौज शुरू कर दी। मैंने कहा यार भद्दू सेल्समैन का काम तो अच्छा है मगर लोग इसमें बेइज्जती कर देते हैं। बोला क्या बात करते हो शेखर भाई, मैं 6 महीने से सेल्समैन हूं, मुझे लोगों ने मारा, जुती आया, धकी आया, थपड़ी आया, गली आया, मगर मेरी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। नौकरी के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। हमारे दोस्त मक्खन जी भी नौकरियों के बड़े लंबे दौर से गुजरे हैं। कहते हैं शेखर भाई मैं बड़ी मेहनत से नीचे से ऊपर तक पहुंचा हूं। मैंने कहा नीचे से ऊपर तक? वो कैसे? कहने लगे देखो पहले मैं वुड पॉलिश करता था, अब सर मालिश करता हूं। पहुंच गया ना नीचे से ऊपर। कुछ दिनों तक मक्खन जी एक होटल में वेटर थे। गांव का एक बंदा होटल में आया और टेबल पर बिछा सफेद कपड़ा उठाकर गले में बांध लिया। मैनेजर ने देखा तो मक्खन से बोला यार जरा ऐसे तरीके से समझा। मक्खन ने जाकर उससे कहा जनाब आप बाल कटवाएंगे या दाढ़ी बनवाएंगे? ग्राहकों की आदत होती है खाने में कोई ना कोई कमी निकालने की। एक बार एक ग्राहक बोला ये आलू मटर की सब्जी है, इसमें मटर तो डाली ही नहीं। मक्खन बोला क्या बात करते हो जनाब, दोनों ही 50-50% डाला है, एक आलू तो एक मटर। कस्टमर्स की आदत होती है पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ लेने के बाद भी पूछते हैं और क्या क्या है। ऐसे ही एक ग्राहक से मक्खन जी ने कहा सब कुछ है आप ऑर्डर दें। उसने कहा ठीक है मेरे लिए एक एलिफेंट सैंडविच ले आओ। मक्खन जी एक राउंड लगा के आने के बाद बोले जी एलिफेंट सैंडविच नहीं मिल सकता। ग्राहक बोला क्यों, हाथी नहीं है ना? मक्खन बोला नहीं हाथी तो है, ब्रेड खत्म हो गया है। एक कस्टमर कहने लगा यह पनीर मटर है? इसमें पनीर कहां है? मक्खन बोला वाह, कुछ देर बाद आप कहेंगे यह कश्मीरी पुलाव है, इसमें कश्मीर कहां है? मगर कुछ कस्टमर भी बड़े तेज होते हैं। एक नए कस्टमर से मक्खन जी अपने होटल की तारीफ कर रहे थे। हमारे होटल की किचन एकदम मॉडर्न है जनाब, माइक्रोवेव ओवन सब तरह के लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, हर चीज इलेक्ट्रिक से पकाई जाती है। ग्राहक बोला ये समोसा जरा कच्चा है, इसे एक और इलेक्ट्रिक शॉक लगा कर लाओ। वेटर की नौकरी करते करते बेचारे मक्खन जी ऊब गए थे। वो नौकरी छोड़ने वाले थे, उसी दिन की बात है। एक कस्टमर को अंडा देते ही वो चिल्लाए ये क्या, मैंने उबला हुआ अंडा मंगाया था, इसके अंदर तो चूजा है। मक्खन बोला चुपचाप खा लो सेठ, वरना मैनेजर चिकन का चार्ज लगा देगा। और उसी दिन मक्खन जी ने होटल को सलाम मार दिया। जनाब नौकरी नहीं, आजकल नौकर मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़े शहरों में तो मालिक नौकर का नहीं, नौकर मालिक का इंटरव्यू लेते हैं। आपके यहाँ वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, कलर टीवी, केबल वगैरह है या नहीं? पगार बोनस, छुट्टियां, ना जाने क्या क्या डिमांड्स रखते हैं यार। उस दिन हमारे यहाँ एक बंदा आया, मैंने कहा देखो हम लोग सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। कहने लगा ठीक है, अगर मैं लेट हो जाऊं तो मेरा नाश्ता हॉट केस में रख दीजिए। सुनते ही बीवी भड़क गई, तू हमें बेवकूफ समझता है? नौकर बोला जी समझने में तो मुझे 2-4 दिन लगते हैं, यहाँ आए हुए तो मुझे भी 2 ही घंटे हुए हैं। एक दिन मैंने अपने नौकर से पूछा अबे आज का अखबार कहाँ है? बोला पता नहीं, मैं तो कल से ढूंढ रही हूँ। नौकर इतना चालाक और बातूनी है कि पूछे मत।
हमारी श्रीमती जी ने बाजार से आते ही पूछा, अबे कालू तूने फ्रिज साफ कर दिया? बोला बिल्कुल साफ कर दिया मेम साहब, वैसे रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट थे। उस दिन शाम को शूटिंग से लौटती बीवी मुझ पर बरस पड़ी, आज के आज इस नौकर के बच्चे को घर से निकाल बाहर करो। मैंने पूछा क्या हो गया भगवान, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बोली ये भारी भारी सामान ऊपर रखता है, 3 बार सामान मेरे ऊपर गिरा, मैं मरते मरते बची हूं। मैंने कहा तो क्या हुआ, बेचारे को एक मौका और दो ना। बच्ची उस दिन से बीवी ने मुझसे बात ही नहीं की, मगर नौकर अपनी हरकत से बाज नहीं आया। एक दिन मैं उस पर चिल्लाया, अबे कमबख्त मारे, तू यहां बैठा टीवी देख रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं 10 मिनट से घंटी बजा रहा हूं। बोला हुजूर आप मालिक हैं, 10 मिनट क्या घंटा भर घंटी बजाई। आखिर एक दिन हमने उसे नौकरी से निकाल ही दिया। हुआ यूं कि हमारा कुत्ता मर गया तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगा। मैंने कहा यार कुत्ते के मरने का गम तो हमें भी है, फिर तू इतना क्यों रो रहा है? बोला क्यों ना रो, अब घर के सारे बर्तन मुझे ही तो साफ करने पड़ेंगे। खैर हमारे यहां से निकलकर कालू ने लालचंद सेठ के यहां नौकरी कर ली। एक दिन सेठ को वो स्टेशन छोड़ने गया, साथ में सेठ की जवान बेटी भी थी। नौकर ने सारा सामान ट्रेन में रखा, तभी ग्रीन सिग्नल हो गया। देख, उसने सेठ से कहा, सेठ जी जल्दी ट्रेन में बैठिए, सिग्नल हो गया। सेठ ने बोला ठहर वे कमबख्त मारे, मैं अपनी बेटी को प्यार तो कर लूं। नौकर बोला प्यार में कर लूंगा, आप ट्रेन में बैठिए। और सचमुच प्यार करके एक दिन वो सेठ की बेटी को भगा ले गया। नौकरी में सबसे बढ़िया सबसे उम्दा सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी, समाज में इज्जत, जब तक नौकरी, नो टेंशन, नौकरी छूटी लो पेंशन। लेडीज के लिए तो ये नौकरियां बड़ी सूटेबल है। मैंने एक लेडी से पूछा, मैडम आप तो एक स्वेटर 5 दिन में बना लेती थी, इस बार 15 दिन कैसे लग गए? बोली क्या करूं शेखर जी, 10 दिन से ऑफिस ही नहीं गई ना, इसलिए फुर्सत नहीं मिली। पता नहीं क्यों लोग सरकारी कर्मचारियों को ही हमेशा दोष देते रहते हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाले तो प्राइवेट सेक्टर के ही लोग करते हैं। खुद रिश्वत देने वाले कहते हैं रिश्वत लेना अन्याय है, मैं तो कहता हूं अन्याय नहीं, ये अन्याय है, यानी एक्स्ट्रा इनकम। बहरहाल व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी दफ्तरों की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे आराम का काम है। उस दिन इनकम टैक्स की फाइल सबमिट करने में इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचा। मैडम ने कहा आप हफ्ते भर बाद आइए। मैंने कहा मैडम मुझे बहुत जल्दी है। बोली बहुत जल्दी है तो महीने भर बाद आइए। उसी ऑफिस की टाइपिस्ट को एक दिन जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक गोरा और एक काला। मैंने पूछा क्यों बिमला, तुम्हारा मैका कश्मीर में और ससुराल मद्रास में है क्या? बोली नहीं, वो क्या है ना, मैं ऑफिस में टाइपिस्ट हूं ना, इसलिए एक बच्चा ओरिजिनल है और दूसरा कार्बन कॉपी। अब क्या है कि ऑफिस असिस्टेंट अगर खूबसूरत हो तो उसे निकाला भी तो नहीं जा सकता ना। एक दिन बॉस ने अपने असिस्टेंट को डांटा, मैं जब भी तुम्हें बुलाता हूं तुम फोन पर चिपकी रहती हो। बोली पर मैं तो सारे बिजनेस कॉल करती हूं सर। बोला ठीक है, पर प्लीज हमारे क्लाइंट्स को डार्लिंग मत कहा करो। ऑफिस में ये सब तो चलता ही रहता है। एक दिन बॉस ने जूली को अपने कैबिन में बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, आज शाम को क्या कर रही हो? बोली कुछ नहीं सर। कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है? बोली नो सर। किसी के साथ पिक्चर तो नहीं जाना है? बोली नो सर। बोलिए क्या हुक्म है? मैं आज एकदम फ्री हूं। बॉस बोला तो घर जाकर जल्दी से सो जाओ ताकि कल टाइम पर ऑफिस आ सको, कमबख्त मारी रोज देरी से आती हो।